रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, आज एक शानदार अभियान चलाया गया। दुश्मन की जमीन पर केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, विशेष रूप से उन उपकरणों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन पर हमला किया गया। बकौल जेलेंस्की, रूस को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने यूक्रेन की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित और न्याय संगत बताया है। जेलेंस्की ने लिखा, हम अभी भी पूर्ण और बिना शर्त संघर्ष विराम का प्रस्ताव दे रही हैं, ऐसे सभी सम्मानजनक कदमों की पेशकश भी कर रही हैं। इससे एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर बढ़ा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, रूस को हमने जो प्रस्ताव भेजा है वो तर्कसंगत और यथार्थवादी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, रूस के लोगों ने अपना मेमोरेंडम किसी के साथ साझा नहीं किया है। उनके प्रस्ताव का दस्तावेज हमारे तुर्की या अमेरिकी पक्ष के पास भी नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का दस्तावेज नहीं होने के बावजूद वो शांति की दिशा में बढ़ने की कोशिश करेगा। पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज रूस के विदेश मंत्री लावरोव से बात की। बातचीत रूस के अनुरोध पर हुई। रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की ये बात दोहराई जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थायी शांति हासिल करने के मकसद से रूस और यूक्रेन के बीच प्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने की वकालत की थी। यूक्रेन ने रविवार को रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के अंदर घुसकर बड़ी तबाही मचाई और उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने अपने इस गुप्त अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया है। करीब 1.5 साल की लंबी योजना के बाद यूक्रेन के हमले से रूस को 41 विमानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले से रूस को करारा झटका दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का दावा है कि हमलों के बाद रूस के सैन्य विमानों को करीब $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। एसबीयू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि $7 बिलियन ये दुश्मन के रणनीतिक विमानन की अनुमानित लागत है जिससे विशेष अभियान को नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन ने बीते 3 साल में पहली बार सबसे बड़ा हमला किया है। ये उस वक्त हुआ है जब रूस यूक्रेन के बीच तुर्की में संघर्ष विराम को लेकर वार्ता होनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वार्ता में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल भेजा है। जेलेंस्की ने कहा कि हम अभी भी पूर्ण और बिना शर्त संघर्ष विराम का प्रस्ताव दे रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानजनक कदमों की पेशकश भी कर रहे हैं। इससे एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर बढ़ा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को हमने जो प्रस्ताव भेजा है वो तर्कसंगत और यथार्थवादी है। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार हमले में रूस के Tu-95 और Tu-22 बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया। इन विमानों में रूस अक्सर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले करता था। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि कंटेनर में ड्रोन रखकर उन्हें ट्रक से रूसी सीमा के भीतर ले जाकर हमले किए गए और बेलाया वायुसेना अड्डा समेत रूस के कई वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले 1.5 वर्ष की तैयारी के बाद किए गए हैं, जबकि यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने हमले की जिम्मेदारी न लेते हुए केवल ये कहा कि रूस में दुश्मन के रणनीतिक विमान समूह में जल रहे हैं। यूक्रेन ने जिन रूसी सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया है वे लंबी दूरी तय कर दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमले करने में सक्षम थे। इन विशेष विमानों के ठिकानों को यूक्रेन पहले भी निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन करीब 40 महीने के युद्ध में उसे बड़ी सफलता इस बार मिली है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है कि माना जा रहा है कि उसके कई सैन्य विमान आग के शिकार हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।